बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो लास्ट वीक थी मेरी खाला की बेटी की शादी और हमने शादी तो खूब एंजॉय की, लेकिन उसके बाद हो गई थोड़ी सी तबीयत खराब। तो व्लॉग की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो ये शादी का इनविटेशन कार्ड पहुंच गया था। मेरी छोटी खाला और खालू कार्ड लेकर आए थे, तो हम लोग कार्ड ही देख रहे थे और कार्ड मिलते ही हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तो मम्मी गई थी यहाँ सैलून पे और वो लगवा के आई थी ये खूबसूरत सा मेहंदी का डिजाइन। तो उनके हाथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेहंदी लगने के बाद। और ना सिर्फ मेहंदी सूखने के बाद अच्छी लग रही थी, बल्कि धुलने के बाद इसका कलर और भी डार्क आया। चलें जी, अब करते हैं कुछ देने दिलाने की तैयारी। तो हम लोग ले आए थे एनवलप्स और मैं यहाँ पे उस पर नाम लिख रही थी। देन हमने रखे उस पे पैसे और उसके बाद एनवलप्स को कर दिया सील। एनवलप्स का काम हो गया था कंप्लीट, तो हमने सोचा कि अब शादी में जाने के लिए अपनी तैयारी करते हैं। तो ये धानी ग्रीन कलर का ड्रेस मेरा है। ये मैंने फ्रॉक स्टिच करवाई थी और मैंने डिसाइड किया कि बारात के फंक्शन पे मैं यही पहनती हूँ। और साथ में मैं सेलेक्ट कर रही थी थोड़ी सी एक्सेसरीज, जैसे कि ये क्लच, ये झुमकास, कुछ बैंगल्स और रिंग्स वगैरह। एक्सेसरीज के बाद बारी थी सैंडल्स की। तो ये मैंने सैंडल सेलेक्ट की थी और नेल पॉलिश को कैसे भूल सकते हैं, वो भी मैचिंग कलर की। देन हम जाने के लिए हो गए थे तैयार और मैं भी हो गई थी बिल्कुल रेडी। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे वेन्यू पे और ये बैंक्वेट है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहाँ पे बारात का फंक्शन था। तो मेरी खाला भी नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहती हैं, तो उन्होंने अपने घर के करीब ही बुकिंग करवाई थी और बहुत ही खूबसूरत बैंक्वेट था ये। आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा था। आपको जवेरिया अमीन बिन्त मोहम्मद अमीन ने कबूल किया? अच्छा, आपने कबूल किया? आपने कबूल किया इन गवाहों की मौजूदगी में? ठीक है, मुबारक। तो ये हो रहा था निकाह और अब बारी थी साइन करने की। तो अब ब्राइड कर रही थी साइन। निकाह के बाद लड़के वालों ने डिस्ट्रीब्यूट किए ये छुआरों के पैकेट्स। उसके बाद हुई ब्राइड और ग्रूम की स्टेज पर एंट्री और उसके साथ ही स्टार्ट हो गया फोटो सेशन भी। फिर लग गया था खाना और खाने के मेन्यू में था व्हाइट बिरयानी, चिकन कढ़ाई, फिश फ्राई, वॉन्टन, क्रीम कॉकटेल, सैलड, रायता, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी। उसके बाद टाइम हो गया था रुखसती का और सबसे पहले सेहरा बंदी हुई और उसके बाद दुल्हन को रुखसत किया सब लोगों ने मिलकर अपनी दुआओं में और कुरान पाक के साए में कि ये हमेशा खुश और आबाद रहे। तो ये थी दुल्हन और दुल्हा की गाड़ी जो कि रेडी हो गई थी जाने के लिए सब लोगों के साथ। तो सब लोग दुल्हन और दुल्हा को अलविदा कह रहे थे। तो इस तरह बारात का फंक्शन इख्तिताम को पहुंचा और एक दिन के गैप के बाद अब हमें करनी थी वलीमे की तैयारी। देन स्टार्ट हो गया था वलीमे का फंक्शन और ये हम लोग पहुंचे थे वलीमे के वेन्यू पे और ये हम लोग एंट्री कर रहे थे। वलीमे का बैंक्वेट था गुलशन इकबाल में और ये बैंक्वेट भी बहुत ही खूबसूरत था। इसका भी इंटीरियर आप लोग देखें, बहुत ही प्यारा था और बहुत ज्यादा डेकोरेशन हुई थी। और ये था मेरा वलीमे का ड्रेस जो कि मैंने पिंक कलर में स्टिच करवाया था। और फिर मेरी नजर पड़ी इस मिनी बाइसिकल पर जिसको इन्होंने फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और इन्हीं पिंक और व्हाइट फ्लावर से इन्होंने इस एंट्रेंस को भी डेकोरेट किया हुआ था जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था।
साथ ही साथ फ्लोर पे भी ग्लास टाइल्स लगे थे और इसके अंदर रखे हुए थे फ्लावर्स और लाइट्स, ये भी बहुत हसीन लग रहे थे। और ये कंप्लीट व्यू है वलीमे के बैंक्वेट का। और हमारे टेबल पे भी ये कुछ रोजेस रखे हुए थे, ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे। इतनी देर में लड़के वालों ने सब गेस्ट को दिए थे ये खूबसूरत से फ्रेश फ्लावर्स के कंगन, और ये कंगन पहन के फिर मैं टेबल पे रखे रोजेस के साथ मैचिंग करने लग गई। पर्सनली मुझे वलीमे का बैंक्वेट बहुत खूबसूरत लगा। इसकी जो सारी इंटीरियर डेकोरेशन थी वो बहुत अच्छी हुई थी। सारे फ्लावर्स, शैंडलियर, स्टेज, सब कुछ बहुत जबरदस्त डेकोरेट हुआ था। फिर बारी थी पिक्चर्स की, तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और बहुत सारी वीडियोस भी बनाई और खूब एंजॉय किया। इतनी देर में हो गया था ब्राइड और ग्रूम की एंट्री का टाइम। ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे और माशाल्लाह से दोनों का जोड़ भी बहुत खूबसूरत है। बस अल्लाह ताला हमेशा इनको ऐसे ही खुश रखे और ऐसे ही हमेशा हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. उसके बाद हो गया था वलीमे के खाने का टाइम और सब लोगों ने खाना एंजॉय किया और इसी तरह वलीमे का फंक्शन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और फिर सब लोगों ने अपने अपने घर जाने की तैयारी पकड़ी। सबने शादी तो मिलजुल के खूब एंजॉय की और मजा भी बहुत आया, लेकिन हो गई थोड़ी सी तबीयत खराब। असल में हुआ ये था कि जैसे ही हम लोग वलीमे से आए तो मम्मी को फूड पॉइजनिंग हो गई। मम्मी को बाहर का खाना सूट नहीं करता और जब भी वो बाहर का खाना खाती हैं तो इसी तरह कुछ ना कुछ पेट का इशू हो जाता है। क्योंकि मेरी मम्मी को ऑलरेडी हार्ट का इशू है तो उनकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हुई भी है, तो वैसे ही उनको बाहर का खाना कुछ सूट नहीं करता। तो जैसे हम लोग वलीमे से आए उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होने लगी और इसी तरह वॉमिटिंग करते करते पूरी रात गुजर गई। हम लोग सोए नहीं, यहाँ तक कि सुबह हो गई। नेक्स्ट डे फिर खाला इन्होंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, तो फिर कजन के साथ हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए। उन्होंने ड्रिप लगाई और फिर जाके मम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही तो हम लोग घर लेकर आए। तो इस तरह से आज का ब्लॉग इख्तिताम को पहुंचा। आप लोग कैसा लगा जरूर बताएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।